हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन वैशाली के किचन पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा दाल। कई बार कहते हैं अरे यार दाल रोटी खाओ। दाल रोटी नहीं भाई, दाल भी बहुत अलग अलग तरीके की बनती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो आज मैं जो आपके लिए राजमा दाल लेके आई हूँ वो एक सिंधी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। रात में ही मैंने दाल और राजमा, यहाँ मैंने उड़द की छिलके वाली जो दाल होती है स्प्लिट वाली वो ली 2 मुट्ठी, और चने की दाल मैंने बिल्कुल आधी मुट्ठी से भी कम ली है, और 1 मुट्ठी मैंने इसमें राजमा ऐड किए हैं। देखिए हम सब जो इंडियन लेडीज़ हैं वो अपने आप ही क्वांटिटी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कर लेती हैं। ये जो मैंने दाल भिगोई है यहाँ पे, ये हमने 3 मेंबर्स के लिए 4 मेंबर्स के लिए इनफ है। रात भर मैंने इसको सोक कर लिया था, मॉर्निंग में अच्छे से 5-6 बार वॉश किया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे दाल के छिलके भी उतर चुके हैं क्योंकि बहुत अच्छे से सोक हो जाती है ये। अब इसमें खूब सारा आपको पानी डालना है क्योंकि अच्छा पानी डालिएगा, इसको बॉयल में सीटियाँ भी ज़्यादा लगती हैं और थोड़ा सा हमें इसे वाटरी भी रखना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अब हम इसको 6 से 7 विसल हम दिलाएंगे हाई फ्लेम पे, और फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसे सिम गैस पे रख के भी छोड़ देंगे। और उसके बाद जब हमारी कुकर की सीटी अच्छे से खुल जाएगी तो हम खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं अभी स्टिल इसमें पानी है, और ऐसा पानी आपकी दाल में भी होना चाहिए। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि हम इससे पानी वाला क्यों रखा है अभी, क्योंकि इस दाल को ना हम कड़ा कड़ा के बनाएंगे, मतलब खूब सारा ना अच्छा सा खुले में बॉईल करते हुए बनाएंगे बाद में। अब आप एक राजमा को अच्छे से हाथ से ऐसे क्रश करके देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से मसल रहे हैं। आप देख रहे हैं राजमा बहुत अच्छे से पक गया है। दालों का बहुत अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है, इससे खाते वक्त ये जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है। चलिए अब हम दाल के लिए एक तड़का बनाएंगे। तड़के के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख लिया, आप कढ़ाई या पैन कुछ भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ऑयल का डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता यानी कि एक बे लीफ। थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे जीरा, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है। जीरा और तेज पत्ता हमारा चटक रहा है, यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है हींग। हींग इससे क्या होता है, हींग इसके डाइजेस्ट में भी हमें हेल्प करती है और टेस्ट भी इन्हेंस करती है। यहाँ पे मैंने प्याज को पीस के नहीं लिया है, बल्कि प्याज को मैंने ग्रेट करके लिया है, कद्दूकस करके। आप चाहे तो पीस के भी ले सकते हैं। 2 से 3 बड़े प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब हम प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा भुन रहा है, आप देख सकते हैं प्याज ने अच्छे से अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। लगातार प्याज को चलाते हुए इवनली हमें भूनना है। हाई फ्लेम पर ही अभी हम ये कुकिंग कर रहे हैं। इसको लगातार चलाते ज़रूर रहें ताकि ये इक्वली भुने। अब देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ 7 से 8 कली लहसुन। लहसुन और अदरक को बहुत पहले डाल दो ना तो चिपकने लगती है भूनने के टाइम पे। और यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छे से कद्दूकस करके ले लिया है। यहाँ अदरक की क्वांटिटी आप अच्छी रखिएगा, अदरक का टेस्ट इस दाल में बहुत बढ़िया आता है। अब अदरक लहसुन के साथ भी हम इसको अच्छे से और भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और जब हमारे अदरक लहसुन खूब अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्च। हरी मिर्च को यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश करके स्लिट करके लिया है लंबे लंबे। आप चाहें तो बारीक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लंबे लंबे हरी मिर्च इस तरीके से काट के ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब हम हरी मिर्च को भी भूनेंगे। इस दाल का जो मेन टेस्ट है ना, इसको हमें मसाले को भूनना अच्छे से है और इसको बहुत अच्छे से फिर पकाना है दाल को। यहाँ मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड कर दिया। दाल में हमारे पहले से ही नमक है तो केवल मसाले के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करेंगे हम। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच पीसी धनिया का। थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डाल लेंगे ताकि ये हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इसे फिर थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे।
मसालों को हमें अच्छे से, अब थोड़ा सा हमें गैस की फ्लेम को हल्का सा मीडियम लो कर देना है और मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाला बिल्कुल तेल छोड़ नहीं देता है। जब तेल सेपरेट होने लगेगा हमारा, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं भूनते हुए मसाला खूब अच्छे से हमारा जो है वो भुन गया है, बिल्कुल तेल सेपरेट हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर अच्छे से ग्रेट करके इसमें ऐड किए हैं। अब इस टमाटर को भी हम इस मसाले के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लिया है। आपको समझ में आ गया होगा कितना भुना है। अब जो हमारे दाल वाला कुकर था ना, उसमें हम इस मसाले को ऐड कर देंगे। पूरे मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हमें इस दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। जितना आप सिम गैस पे इस दाल को पकाएंगे, उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी दाल बनने वाली है। ये सिंधी स्टाइल में आपको राजमा दाल बता रही हूँ और आप यकीन मानिए, आप इसे चावलों के साथ खाइए, गर्मा गर्म फुल्कों के साथ खाइए। ये दाल बहुत ही बढ़िया मस्त बन के तैयार होती है। अदरक का जो फ्लेवर इसमें आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट इन्हेंस कर देता है। मेरे घर में तो ये हालत होती है कि जब ये दाल बनती है ना, तो दिन रात सब लोग इसी दाल को खाते हैं। इसलिए मैंने दाल थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बनाई है। बिल्कुल इसी मेथड से आप ये दाल बनाइए और मुझे आके फिर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल कैसी लगी। इसमें अच्छे से आप पानी और भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि इस दाल को हमें 15 से 20 मिनट तक सिम गैस पे रख कर भूल जाना है। बस बीच बीच में एक आध बार आकर स्टर कर लीजिए। ये दाल जितनी पक पक के बनेगी ना, ये दाल उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं। दाल कैसे आपस में, दाल और मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया है, बिल्कुल घुट गई है। लेकिन अभी मैं इसको 5 to 7 मिनट्स और पकाऊंगी। मैंने 5 से 7 मिनट और पका लिया है और आप देख रहे हैं जैसे जैसे दाल पकती जा रही है, उसका रंगत, उसका टेक्सचर कितना अच्छा होता जा रहा है। आपके पास जितना टाइम हो, आप अच्छे से दाल को पकाएं। और अब दाल 15 से 20 मिनट दाल पक चुकी है। मैंने थोड़ा सा दाल को पतला रखा है क्योंकि मैंने चावल के साथ इसको बनाया है। और यहाँ मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और ये हमारी जो राजमा दाल है वो बन के रेडी है गर्मा गर्म। इसको एंजॉय करिए राइस के साथ, गर्मा गर्म फुल्कों के साथ। मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब इसे हम दाल को कर लेते हैं सर्व। कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, धुआं निकलती हुई दाल। कौन कहता है यार दाल रोटी खाते हैं? अरे यार, दाल अगर इतनी स्वादिष्ट हो तो दाल चावल दाल रोटी खाना कौन पसंद नहीं करता है। तो हमेशा दाल की ना बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, चेंज कर कर के बनाइए। दालों में, राजमा में, बीन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। तो दालों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, उन्हें बनाइए बढ़िया टेस्टी और खाएं। चलिए अब दाल को हम कर लेते हैं सर्व। आप बता सकते हैं कि ये देखने में आपके मुंह में पानी आ गया कि नहीं आ गया। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाती हूँ और आप विश्वास नहीं करेंगे, नॉर्मल खाना बनाने में और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत का फ़र्क है। आपके लाइक कमेंट्स मेरे को ना मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। तो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। चलिए एंजॉय करते हैं हम अपनी दाल को, और आप भी एंजॉय करिए, बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे टेस्टी खाना बनाइए और टेस्टी खाना खाइए और कमेंट में आकर बताइए कि कैसा लगा। एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।